ट्रेलर में ये लोकी भी दिखा था जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। इस लोकी को लेकिन मार्वल के किसी शो में हिंदी के कुछ सेंटेंस देखने को मिले, इससे खुशी तो बहुत हुई। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं लोकी एपिसोड 5 की उन हिडन डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो आपसे शायद मिस हो गई हो। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लोकी एपिसोड 5 ने तो धमाल ही मचा दिया। अनलिमिटेड लोकी वेरिएंट्स हमें देखने को मिले जो कि आपस में ही भिड़ने लगे। सिल्वी और लोकी के बीच बढ़ता हुआ कनेक्शन और ट्रस्ट भी दिखा। क्लासिक लोकी का हेरोइक सेक्रीफाइस भी देखने को मिला। लेकिन इन सब अमेजिंग चीजों के साथ कुछ ऐसी भी हिडन चीजें थी जो शायद कई लोगों से मिस हो गई हों। तो आइए उन सभी हिडन डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस जगह के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी और बाकी सब लोग जो कि प्रून होकर आए थे वो सभी दिखते हैं। वहाँ हमें ये बिल्डिंग भी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, एवेंजर्स टावर जैसी भी लगती है। लेकिन उस बिल्डिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस पे लिखा है कैंग, QENG। कॉमिक बुक्स की माने तो ये बिल्डिंग नेथेनियल रिचर्ड्स ने टोनी स्टार्क से खरीदी थी। नेथेनियल रिचर्ड्स का ही दूसरा नाम कैंग द कॉन्करर है। शायद ये एक हिंट हो कि हमें कैंग लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। एक दूसरे सीन में जब लोकी और उसके दूसरे वेरिएंट्स अलायत से बचकर भागते हैं, वहां पर हमें थैनोस नाम का एक हेलीकॉप्टर भी दिखाई देता है। कॉमिक्स में थैनोस इस हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैवल करता था। वहीं दूसरी जगह पर हमें येलो जैकेट का ये हेलमेट देखने को भी मिलता है। येलो जैकेट तो आपको याद ही होगा, जो एंटमैन 1 का मेन विलन था। और रिसेंटली ये भी बताया जा रहा है कि येलो जैकेट एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया में भी आएगा। कैंग बिल्डिंग के साथ हमें कैंग की एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसका नाम है कैंग पार्क। इससे ये हिंट तो मिल ही जाता है कि लोकी सीरीज कैंग द कॉन्करर को टीज कर रही है, और क्या पता इस सब के पीछे कैंग का ही हाथ हो। वैसे कैंग के हिंट्स हमें और भी कई सीन्स में देखने को मिलते हैं जो मैंने आगे एक्सप्लेन किए हैं। हमें यह भी दिखता है कि जो भी चीज उस वाइड जगह पर प्रून होकर आती है, अलायत उसे कंज्यूम कर लेता है। लेकिन अलायत है कौन? कॉमिक बुक्स में अलायत कैंग का सर्वेंट और गार्ड था जो कैंग के इशारों पर काम करता है, और शायद कैंग ने ही उसे असली जगह को गार्ड करने के लिए रखा हो, जिस जगह को हमने एपिसोड 5 के एंड में देखा था। और इसकी डिटेल्स मैंने आगे और एक्सप्लेन की हैं। जब क्लासिक लोकी और मोबियस बात कर रहे थे तब मोबियस क्लासिक लोकी से ये कहता है कि उसे ये याद नहीं कि उसने कभी एलिगेटर लोकी को भी पकड़ा था, जिससे ये पता चलता है कि शायद मोबियस के भी कई सारे वेरिएंट्स हैं और उन वेरिएंट्स में से किसी एक ने इस एलिगेटर लोकी को पकड़ा हो और फिर प्रून भी किया हो। जब लोकी के सभी वेरिएंट्स बंकर में जा रहे थे तब हमें एक म्योल्निर दिखता है, और म्योल्निर के साथ एक बंद जार में फ्रॉग भी दिखाई देता है जिसने थॉर जैसे ही कपड़े पहने हैं। ये असली में थॉर ही है, और लोकी ने इस थॉर को मैजिक से फ्रॉग बना दिया था जिसे बाद में थ्रॉग कहा जाने लगा। और इतना ही नहीं, ये मेंढक कॉमिक बुक्स में म्योल्निर उठाने के लिए वर्दी भी है। जब लोकी और उसके वेरिएंट्स बंकर में जाने के लिए बंकर का दरवाजा खोलते हैं तब उस पर हमें हिंदी की बहुत सी चीजें लिखी हुई दिखाई देती हैं। पहली चीज तो है आ, और ये तो ऑलमोस्ट सबने ही नोटिस किया होगा। लेकिन उसके साथ में ही हिंदी में और भी कुछ लिखा है। इस जगह को अगर आप देखोगे तो इस पर लिखा है प्रवेश द्वार, यानी कि एंट्री डोर, और दूसरी तरफ लिखा है सावधान विषैला, यानी कि अलर्ट पॉइजनस। अब ये सब हिंदी में क्यों लिखा है वो तो पता नहीं, लेकिन मार्वल के किसी शो में हिंदी के कुछ सेंटेंस देखने को मिले, इससे खुशी तो बहुत हुई। एपिसोड 5 के लास्ट में एक शिप वहां पर आ जाता है। ये शिप USS एल्ड्रिच नाम का शिप है, और ये शिप एक असली शिप था जिस पर USA ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट्स में इस शिप पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इसे गायब कर दिया था।
और माना यह जाता है कि ये शिप उसके बाद कभी भी नहीं दिखा। जब सिल्वी एलायत से भाग रही थी तब उसके साथ पहला कांटेक्ट होने पर उसे कुछ विजन्स दिखाई दिए थे। उसे एक कैसल दिखाई दिया था, फिर उसके बाद एक रॉक और उसके पीछे एक वाइट लाइन भी दिखी थी। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, आइए देखते हैं। जो कैसल उसे दिखाई दिया था, ये कैसल वही है जो एपिसोड के एंड में लोकी और सिल्वी को दिखा था, और जो भी टीवीए को कंट्रोल कर रहा है वो शायद इसी कैसल में रहता है। और ये रॉक कहा जा रहा है कि ये जगह है एंड ऑफ टाइम, यानी कि जहाँ टाइम खत्म हो जाता है, और इसके बारे में रवोना ने सिल्वी को भी बताया था। और उसके पीछे ये वाइट लाइन भी दिखती है। ये वाइट लाइन मेरे हिसाब से सीक्रेट टाइमलाइन है। वैसे इस कासल के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई हैं जो मैंने आगे एक्सप्लेन की हैं। ये कैसल जो सिल्वी को दिखा था वो एक बार फिर हमें एपिसोड के एंड में दिखा था। अब सवाल तो ये उठता है कि इसमें रहता कौन है। अगर आपको लोकी सीरीज का ट्रेलर याद है तो उसमें भी ये कैसल हमें देखने को मिला था, और साथ में ट्रेलर में ये लोकी भी दिखा था जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। इस लोकी को किंग लोकी कहा जा रहा है, और ये लोकी ही कैसल में रहता है, इसकी पॉसिबिलिटी लगती है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि ये वाला लोकी ही वो सीक्रेट बंदा है जिसे सिल्वी और लोकी और बाकी सब ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल एगाथा ऑल अलोंग वाले सीन की तरह हो जाएगा। लेकिन एक थ्योरी और भी है। ये कैसल हमें क्रोनोपोलिस में भी दिखता है। क्रोनोपोलिस वो जगह है जहाँ कैंग रहता है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। और जितने हिंट्स हमें कैंग के देखने को मिले हैं उससे ये पॉसिबिलिटी लगती है कि कैंग इस सब के पीछे है। जो भी हो, लास्ट एपिसोड में बहुत शॉकिंग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ये तो कन्फर्म ही है। आपको क्या लगता है इस सब के पीछे कौन है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लोकी पर मेरी बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना मत भूलना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक्सप्लेनेशन इंस्टाग्राम पर भी है तो उसे फॉलो करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।